तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना प्यारा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो आज जो है संडे है और संडे का स्पेशल जो है रिवीजन के तौर पर क्लास करवाया जाता है। लेकिन आज जो है आपको 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था NTPC का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि आपको सभी पोस्टों के लिए लगभग 2, 3, 4, 5 लेवल जो है ये 6 लेवल तक का एग्ज़ाम होता है। जो कि एक जो लेवल होता है वो ग्रुप डी का होता है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 जो होता है वो लेवल जो रहता है वो NTPC के माध्यम से करवाया जाता है रेलवे के द्वारा। तो उसके लिए स्पेशल रूप से जो क्लास स्पेशल जो हुआ था उसमें जो है 135 टोटल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और 135 शिफ्टों का जो है आज जो है महा मैराथन के रूप से विश्लेषण करवाया जाएगा। और साथ साथ इसमें जो है पूरे जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है जीके जीएस और करंट अफेयर्स तो 2021-22 का होगा, तो उसको छोड़ करके जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन होगा उस सारे क्वेश्चनों को रिवीजन कराने का काम जो है हमारी टीम के द्वारा निर्णय लिया गया है कि NTPC का अभी जो है फॉर्म आ चुकी है और फॉर्म जो है सभी लोग भरे होंगे और कुछ लोग बचे होंगे, तो उसको फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। उसके बाद जो है स्पेशल रूप से जो है क्लास को देखिए और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगला जो संडे आएगा उस संडे में जो है किस तरह का क्लास मतलब चाहिए आप लोग को, तो उसी अनुसार से यहाँ पर आप लोग को रिगार्डिंग लेकर के ही चलाया जाएगा। तो आज जो है पूरा NTPC का जो जितना पूछा हुआ क्वेश्चन 135 सेट है उस सारे सेटों का कोशिश कर रहे हैं कि जितना कवर हो सके करवाने का काम किया जाएगा। और उससे पहले जो है कल का क्वेश्चन पूछा गया था जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में जो दिए हैं उनका नाम भी लिया जाएगा। तो कल का क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी को राजभाषा भारत जो बनाया था, भारत के अलावा जो है किस देश के द्वारा जो है हिंदी को जो है राजभाषा बनाने का काम किया गया था। तो यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फिजी देश जो है, फिजी जो हो जाएगा, जो कि फिजी के द्वारा भी राजभाषा जो है हिंदी को ही भारत के जैसा ही अपनाया गया है, तो ये फिजी देश हो जाएगा। और ये जवाब देने वाले व्यक्ति जो रहते हैं जिसमें सबसे तेज जवाब जो देते हैं उनका नाम लेना रहता है। तो सबसे तेज जवाब में आज सबसे पहले स्थान पर आए हैं 5 लोगों में। पहले स्थान पर सुबोध कुमार जी आए हैं जो कि पचपैका से आए हैं। और दूसरे स्थान पर जो जवाब आया है प्रशांत बाबू जी का जवाब आया है, ये पटना से जवाब को भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर जवाब आया है जो कि तीसरे स्थान पर के जवाब में है गौरव सोनी जी का जवाब आया है, जो कि ये पटना से जवाब को भेजे हैं। चौथे स्थान पर PK सम्राट करके लिखते हैं और ये PK सम्राट जो जवाब दिए हैं वो नवादा से जवाब को भेजे हैं। और 5वें स्थान जो है इनका जवाब जो आया है ये MK किंग नाम से जवाब को भेजे हैं, जो कि ये आरा से जवाब को भेजे हैं। तो इन सभी दोस्त जो है पूरा क्लास को देखते हैं और पूरा क्लास देखने के बाद जो है लास्ट में क्वेश्चन रहता है। आज भी पूरा क्लास देखिए और पूरा क्लास देखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और कमेंट के साथ साथ अपना नाम जरूर लिखिएगा, नाम जगह का नाम लिख करके उसके बाद कल जो है इस जो लोग पहले जवाब देंगे उनका नाम जो है इसी तरह से जिसे आज लिया गया उसी तरह से लिया जाएगा। तो अब स्टार्ट करने का काम कर रहे हैं जो कि NTPC का जो सभी लेवलों का एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए शुरू कर रहे हैं स्पेशल रूप से। पहले तो लेवल 6 का एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। बता दीजिए क्वेश्चन जेल पर्यटन पहल जो है ये पहल जो है शुरू जो किया गया वो किस राज्य के द्वारा किया गया है? ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र राज्य ने ही जेल पर्यटन का शुभारंभ किए हैं। आगे क्वेश्चन में राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान जो है वो जो अनुच्छेद जो है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ये अनुच्छेद 239 में किया गया है। ठीक है, 239 अनुच्छेद में किया गया है। आगे बताइएगा इसमें तो पूछा हुआ 69वें ग्रैंड मास्टर अभी वर्तमान में जो 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो 69वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बनाए गए थे हर्षित राजा थे, महाराष्ट्र के पुणे से संबंधित थे। और ये अभी वर्तमान में 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। और 85 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? श्याम जी निखिल बने हैं। और इनका संबंध जो है वो किस राज्य से हो जाएगा? ये तमिलनाडु से हो जाएगा। और 84वें क्रम के जो बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? R वैशाली बनाए गए। ठीक है, वैशाली रमेश बाबू इनका पूरा नाम हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा जो है 84 नंबर के बने हैं और यह भी है तमिलनाडु से ही संबंधित हो जाएंगे। और ये 83 नंबर के जो बने वो कौन को बनाया गया है? ये आदित्य सामंत को बनाया गया। ठीक है, 83 नंबर का आदित्य सामंत को बनाया गया जो कि ये महाराष्ट्र से हो जाएंगे। और 82 नंबर का जो बनाया गया था विपुल्ला परनीत को बनाया गया था जो कि ये तेलंगाना से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो ये 1948 में हुआ था। पहली बार जो औद्योगिक नीति की घोषणा जो किया गया था वो 1948 में किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात 2021 में ही आया था जो कि पश्चिमी तट यानी कि गुजरात से टकराया था, जो कि इसका नाम जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये तौकाते तूफान आया था। तौकाते तूफान जो आया था वो गुजरात में ही आया था, पश्चिमी तट से टकराया था। और ये तौकाते तूफान जो था इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? ये म्यांमार के द्वारा किया गया है। ठीक है, म्यांमार ने तौकाते तूफान का नामकरण किए हैं। और बिपरजॉय तूफान जो है ये कहाँ में आया था? ये महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में आया था। और इसका नामकरण जो किया गया था वो बांग्लादेश के द्वारा नामकरण किया गया था। बताइए मोचा तूफान कहाँ आया था? मोचा तूफान
तूफान जो इसका नामकरण किसने किया था? ये यमन में आया था, ठीक है, यमन में आया था और नामकरण भी किया गया था, वो यमन के द्वारा ही नामकरण किया गया है। आगे बताइए, फ्रेडी तूफान अभी वर्तमान में आया है, इसका जो नामकरण किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? ये भी अमन के द्वारा फ्रेडी तूफान हो जाएगा, जो कि यमन के द्वारा ही नामकरण किया गया है। और यह तूफान जो आया है मोजाम्बिक और मेडागास्कर में ये तूफान आया है। बताइए, तेज तूफान जो आया है उसका नामकरण किसने किया है? ये भारत के द्वारा ही किया गया। और तेज तूफान कहाँ में आया है? ये अरब सागर में है। तेज तूफान जो हो जाएगा वो अरब सागर का हो जाएगा। आगे बताइए, रेमेल तूफान जो वर्तमान में आया, ये से प्रभावित होने वाला राज्य कौन बना है? ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। और रेमेल का नामकरण किसने किया है? ओमान के द्वारा रेमेल का नामकरण किया गया है। आगे बताइएगा, अलवारो तूफान जो अभी वर्तमान में आया उसका नामकरण किसने किया है? मोजाम्बिक के द्वारा किया गया है। और यह जो आया है मेडागास्कर के तट पर जो है ये आया है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दिया क्वेश्चन है, चावल की भूसी के तेल स्थिरीकरण जो होता है उसमें किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? ये लाइपेज का निर्माण, लाइपेज एंजाइम का उपयोग करके जो है चावल के भूसी से तेल का स्थिरीकरण किया जाता है। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाए, एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का शुभारंभ करने वाला राज्य कौन बना है? ये आंध्र प्रदेश बना है, जो कि ये मछली को बढ़ावा देने के लिए, मछली को बेचने के लिए जो है एक्वा बाजार और एक्वा हब का शुभारंभ किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए, अगला क्वेश्चन, पवन जो है वो कैसा ऊर्जा हो जाएगा? एक प्रकार का ये गैर परंपरागत ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि ये परंपरा के अनुसार नहीं हो, इसको बनाया जाता है, इसलिए जो है ये गैर परंपरागत हो जाएगा। और परंपरा के अनुसार जो हो जाएगा कोयला, लकड़ी, पेट्रोल जो हो जाएगा, ये सभी ऊर्जा जो होता है वो परंपरागत स्रोत से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा विद्युत आवेश की वह इकाई है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर होता है? तो इसका जो हो जाएगा, यानी कि इसमें जो पूछा रहा है आवेश का ऐसा यूनिट सिर्फ पूछा रहा था, आवेश का जो हो जाएगा वो कूलाम्ब हो जाएगा। और इसी में जो है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है इसी में निहित रहते हैं। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, आईपीसी जलवायु परिवर्तन में संबंधित विज्ञान आकलन के लिए जारी किया जाता है। तो आईपीसीसी जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए समकालीन कर्नाटक संगीत में मेल करता रागों की संख्या टोटल जो वो कितना हो जाएगा? टोटल 72 राग हो जाएगा, ठीक है, टोटल 72 राग हो जाएगा। बताइए, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले टोटल शहर की संख्या जो वो कितना हो जाएगा? तो ये 53 हो जाएगा। 53 शहर ऐसा है जो कि जो है ये 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर हो जाएगा, जो कि ये जनगणना जो हुआ था 2011 में, 2011 के अनुसार ही हो जाएगा। 53 शहर ऐसा है जो कि 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर हो जाएगा। आगे बताइए, भारत में बोडो जनजाति जो है वो कहाँ बोली जाती है? बोडो भाषा है, भाषा जो बोली जाती है वो असम का हो जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ा कब गया था? ये तीनों को जोड़ा गया था 1967 में ना, सिंधी को 67 में जोड़ा गया था। और ये जो बोडो, डोगरी और जम्मू कश्मीर में जो बोला, ये बोडो और डोगरी को जो जोड़ा गया था, मैथिली, संथाली, ये सभी को जोड़ा गया था 2003 में जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। बताइए, डोगरी भाषा कहाँ का हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर का डोगरी भाषा हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इथेनॉल उत्पादन में अभी भारत का स्थान कौन सा हो गया है? दूसरे नंबर का हो जाएगा। पहला अमेरिका हो गया और दूसरा जो है ये इथेनॉल में भारत का स्थान आ गया है। दूसरा ये कल ही तो हुआ है, कल तीसरा हुआ था। चलिए तीसरा ही हो जाएगा, तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस वर्ष भारतीय संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किए थे? ये 1947 में किया गया था। 29 अगस्त 1947 को जो है ये मसौदा समिति का गठन किया गया था। इसके लिए तैयार करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मीनाती मिश्रा और एक शास्त्रीय नृत्य अभिनेत्री थी जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। ये किस नृत्य से संबंधित हो जाएगी? तो ये ओडिसी से हो जाएगा। और ये संयुक्त प्राणीग्राही जो है वो किस नृत्य से हो जाएगी? वो भी ओडिसी से हो जाएगा। और इंद्रानी रहमान हो जाएंगे और केलुचरण महापात्रा, ये सभी जो हो जाएंगे ओडिसी से ही हो जाएंगे। और एक मानसिंह भी हो जाएंगे, वो भी ओडिसी से ही है। और एक सोनल मानसिंह जो हो जाएंगे वो भारतनाट्यम से हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, अल्लाह रखा खां जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये तबला
वादक हो जाएंगे, ठीक है। और जाकिर हुसैन का संबंध किससे हो जाएगा? ये भी तबला ही बजाते थे। और अकबर जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नक्कारा बजाता, ठीक है। अकबर जो है नक्कारा बजाने का काम करता था। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा बिल्लियारू मंदिर जो है पुदुचेरी के बिल्लियारू मंदिर में किए जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य था जो हिंदू महाकाव्य में रामायण से संबंधित माना जाता है? ये गराडी हो जाएगा। गराडी जो हो जाएगा एक प्रकार का ये जो मनाया जाता है पर्व हो जाएगा, और ये पुदुचेरी में मनाया जाने वाला पर्व हो जाएगा। और यह इसको जो तुलना किया गया वो रामायण के साथ तुलना किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन है मोर जो होते हैं उसमें हृदय जो होते हैं वो कितने चैम्बर पाए जाते हैं? मोर में 4 चैम्बर, या अब बाद में आते हैं। मोर में जो होते हैं 4 चैम्बर पाए जाते हैं। आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा उभयचर वर्ग जो होता है उसमें कितना चैम्बर होता है? उभयचर में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। और मछली जो होता है उसमें कितना चैम्बर हो जाएगा? 2 चैम्बर पाए जाते हैं। और मनुष्य जो होता है उसमें कितना चैम्बर पाए जाते हैं? 4 गो चैम्बर होते हैं, ठीक है। स्तनपाई जो होते हैं जितने भी होते हैं उनका जो चैम्बर रहता है वो 4 चैम्बरों का बना रहता है। बताइए मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया था और किस समिति के द्वारा किया गया था? ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था और ये 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। मौलिक कर्तव्य जो है ये कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया और 51 का क अनुच्छेद हो जाएगा, और भाग पूछा जाएगा तब 4 का क हो जाएगा। और मौलिक अधिकार जो वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, और यह भाग जो है 3 भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और 4 में जो है डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। और यह अनुच्छेद जो है 36 से 51 अनुच्छेद हो जाएगा, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1974 में किया गया था। और इसका मुख्यालय जो वो कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण जांच घर का जो मुख्यालय हो जाएगा वो नई दिल्ली में हो जाएगा। इसका गठन जो हुआ था वो 1974 में किया गया था। 1974 में ही परमाणु परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ये पोखरण में हुआ था, ठीक है। और इसका कोड जो है वो क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा हो जाएगा, ठीक है। हंसते हुए बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाए कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा एक्सेस करने का अनुमति देता है? ये HTTP हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। बताइए किसने चित्तौड़गढ़ के महमूद खिलजी को पराजित करके उसके बाद जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाए थे? ये राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए किस वर्ण का उपयोग करके MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस जो होता है इसको बनाने का काम किया जाता है? तो ये डॉलर का उपयोग करके किया जाता है। डॉलर का उपयोग करके जो है निरपेक्ष एड्रेस बनाने का काम जो है MS एक्सेल जो होता है उसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा सिक्किम में लाहाब दुचेन जो हो जाएगा नामक एक पर्व है जो कि पृथ्वी का स्वर्ग के रूप में अवतरण किया गया। और इसमें जो है किस भगवान की पूजा की जाती है? तो ये भगवान बुद्ध का पूजा किया जाता है। इसको ध्यान रखिए, भगवान बुद्ध का हो जाएगा। और यह जो है सिक्किम में मनाया जाता है और लाहाब दुबेन के नाम से ये पर्व को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा अवनी लखेरा का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? ये शूटिंग से हो जाएगा, ठीक है। शूटिंग से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इसमें जो है सलाह जो लिया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है सलाह दिया जाता है। उसके बाद जो है नियुक्ति जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक रूप से शुभारंभ जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? ये 12 मार्च 1954 को जो है भारत में साहित्य अकादमी की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जो है परमाणु क्रमांक 30 वाला तत्व जो है इसको किस ब्लॉक में रखा गया है? इसको D ब्लॉक में रखा गया। और 30 वाला तत्व जो होता है वो कौन सा तत्व है? जस्ता हो जाएगा, ठीक है। जिंक हो जाएगा, जेडन जो होता है वो। और कॉपर जो हो जाएगा वो 29 परमाणु संख्या हो जाएगा। और यह भी D ब्लॉक का ही तत्व हो जाएगा। और यह जो है ना 4 से लेकर के और ये 12 तक नहीं, 3 से 12 तक ही 3 न हो जाएगा। 3 से लेकर के 12 तक हो जाएगा। 3 से लेकर के 12 तक का जितना भी तत्व है उसको जो रखा गया है सभी को D ब्लॉक में ही रखा गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कालिदास की किस स्मृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग का आधार बनाया गया है? ये कुमार संभवन हो जाएगा, ठीक है। कुमार संभवन के लेखक भी कालिदास ही हो जाएंगे। और इसमें वर्णन किसका किया गया है? भगवान शिव, पार्वती और कार्तिकेय का वर्णन इसमें किया गया है। आगे क्वेश्चन उनके जन्म का वर्णन किया गणेश जी बाद में आए थे।
मतलब एक क्वेश्चन हो जाए, वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना गया है? ये 10 को माना गया है, ठीक है, 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महिलाओं की एक पत्रिका वाम बोधनी पत्रिका जो थे उसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये बाला बोधनी वाम बोधनी हो जाएगा, उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा किया गया था। यह जो हुआ था 1863 में प्रकाशित हुआ था। और बाला बोधनी पत्रिका जो था यह जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लाया गया था, 1874 में लाया गया था। दोनों अलग अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मतलब चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था। और ये किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? तो बिहार राज्य से ही संबंधित हो जाएगा। और यह जो है किस लिए किया गया था चंपारण सत्याग्रह? नील विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती जो है वो करवाया जाता था, यानी कि 3/20 हो जाएगा। 3 कट्ठा जो है 20 कट्ठा खेत जो होता है उसमें जो है 3 कट्ठा खेत जो है नील की खेती करवाना अनिवार्य जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। इसी के विरोध में जो है ये नील चंपारण सत्याग्रह किया गया था। मतलब नील नदी की देन जो है वो किसको कहा गया है? मिस्र को कहा गया है। या नील नदी का हड्डी, रीढ़ की हड्डी के रूप में भी मिस्र को ही जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है रीढ़ की हड्डी करके भी, उसको भी ध्यान रखिएगा। बताइए क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया गया और ये असम राज्य में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए भारतीय रेलवे का सबसे पुराना उत्पादन इकाई जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये CWD हो जाएगा, चित्तरंजन, ठीक है, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स हो जाएगा। और इसका गठन जो किया गया था वो 1950 में ही गठन हुआ था, ठीक है। 1950 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही गठन किया गया था। और उसके बाद जो है 1951 से ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया था। और यह जो है चित्तरंजन दास जो थे उन्हीं के नाम पर ये बनाया गया, CR दास के नाम पर ही बनाया गया था। जो कि CR दास को जो है किसका मतलब उपनाम जाना जाता है? ये देश बंधु के नाम से जो है CR दास को जाना जाता है। दीन बंधु हो जाएंगे तो वो CF एंड्रूज हो जाएंगे। और देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है? ये ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। इसमें जो है कपूर, नेफ्तालीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ये सभी जो है इसको ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, भारत के किस राज्य में पदायनी भद्रकाली मंदिर है जो कि एक धार्मिक त्योहार और धार्मिक नृत्य के रूप में ये माना जाता है? तो ये केरल राज्य में हो जाएगा, केरल राज्य का ही हो जाएगा, जो कि पदायनी भद्रकाली मंदिर भी है। और यह नृत्य धार्मिक नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है रेड अर्थ पोरिंग रेन नामक उपन्यास जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये विक्रम चंद्र के द्वारा लिखा गया और लेवल 6 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि 2022 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग और तसांगपू के नाम से जाना जाता है? ये ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी जो बहती है वो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से बहती है? अरुणाचल प्रदेश में जो बहती है ब्रह्मपुत्र नदी वो दिहांग के नाम से बहती है, ठीक है, दिहांग के नाम से बहती है। और ये बांग्लादेश में जो बहती है वो किस नाम से बहती है? जमुना के नाम से बहती है, ठीक है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। आगे क्वेश्चन बताइए, ऋग्वेद में जो है वो कुल कितना मंडल हो जाएगा? 10 को मंडल हो जाएगा। और इसमें सूक्ति टोटल कितना हो जाएगा? 1028 सूक्ति हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ये भी ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा। और सबसे बाद का वेद कौन हो जाएगा? अथर्ववेद, जिसे जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमेराह जो है वो किस देश की परियोजना बनाई गई है? ये UAE का हो जाएगा, सऊदी अरब UAE का जो है ये परियोजना हो जाएगा, जो कि पाम जुमेराह जो हो जाएगा ये UAE का परियोजना हो जाएगा। सऊदी अरब अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, UAE हो जाएगा, जिसका राजधानी अबू धाबी हो जाएगा। और सऊदी अरब जो है वो अलग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मेमोरी के शब्द में USB जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस जो हो जाएगा ये USB का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, ERS फर्स्ट जो है ये उपग्रह जो था वो किसके लिए बनाया गया था? ERS फर्स्ट जो है ये सूर्य के लिए बनाया गया था, सूर्य के अध्ययन के लिए ERS फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद निम्बस 7 हो जाएगा और इकोमॉक्स हो जाएगी। ये सभी जो बनाया गया था ये सूर्य के अध्ययन करने के लिए ही बनाया गया था। और आदित्य L1 को कब छोड़ा गया है? ये सितंबर में छोड़ा, 2 सितंबर में, 2 ही सितंबर में था, 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था, आदित्य L1 को छोड़ा गया है। और ये किस यान से छोड़ा गया था? PSLV C57 से छोड़ा गया है, ठीक है, PSLV C57 से छोड़ा गया। बताइएगा मैट सेट का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? ये मौसम से संबंधित हो जाएगा। मौसम से संबंधित जो हो जाएगा वो मैट से, ये जो सेट जो है ना वो शिक्षा से हो जाएगा। और मैट सेट जो हो जाएगा वो मौसम संबंधित प्रक्षेप हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा
बताइए भारत के कौन सा पड़ोसी देश है जिसका क्षेत्रफल जो है सबसे कम है? ये भूटान का हो जाएगा। क्षेत्रफल जो है वो भूटान का हो जाएगा। वो मतलब सीमा रेखा के मामले में वो अफगानिस्तान आएगा, और क्षेत्रफल जो है सबसे कम जो आता है वो भूटान का क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा तत्व है जो आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्व हो जाएगा? तो ये तो ऑप्शनेबल हो जाएगा, यानी कि लोहा हो जाएगा। ठीक है, लोहा ही दिया हुआ है, ऑप्शन में लोहा ही था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहला व्यापारिक कोठी जो है वो किस वर्ष खोला गया था? ये 1651 में खोला गया, 1651 ईस्वी में खोला गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है किसी निश्चित समयावधि में लिंग आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। जनसंख्या पिरामिड हो जाएगा। और जनसंख्या दिवस जो वो कब मनाते हैं? 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए, गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था, जो कि कब बनाया गया है? ये 30 मई 1987 को बनाया गया। ठीक है, 30 मई 1987 को गोवा राज्य का बनाया गया। और क्षेत्रफल के अनुसार जो है कौन सा राज्य सबसे छोटा हो जाएगा? ये गोवा ही। क्या हुआ? ठीक तो है, सिक्किम जनसंख्या में छोटा है और गोवा जो है ना ये हो जाएगा क्षेत्रफल में छोटा हो जाएगा। बताइए कलहन की राज तरंगिणी में किस शासक का, किसके इतिहास का वर्णन किया गया है? ये कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एस्केडेनेविया सांस्कृतिक क्षेत्र है जो कि किस महादेश में पड़ता है? यह यूरोप महादेश में हो जाएगा। ठीक है, यूरोप में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 182 का घटक माना गया है? यानी कि 182 अनुच्छेद जो है इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें जो विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का जो है वो वर्णन किया गया है। और विधान परिषद का जो वर्णन किया गया वो अनुच्छेद जो हो जाएगा वो 169 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 जो होता है वो विधान परिषद का वर्णन किया गया। और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति का जो वर्णन किया गया है वो जो हो जाएगा अनुच्छेद 182 में किया गया है। आगे क्वेश्चन में, सिद्धि धमाल नृत्य जो है वो किस राज्य का हो जाएगा? सिद्धि धमाल नृत्य ये गुजरात का हो जाएगा। सिद्धि धमाल नृत्य जो हो जाएगा ये गुजरात राज्य का जो है वो नृत्य हो जाएगा। सिद्धि धमाल है हरियाणा का। सिर्फ धमाल जो है ना वो हरियाणा का है, सिद्धि धमाल जो है ना वो गुजरात का है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश जो वो कौन हो जाएंगे? DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे। ठीक है, और कौन से क्रम के ये हो जाएंगे? ये 50वें नंबर के। बताइए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 352 के तहत राष्ट्रीय आपात को लगाया जाता है। और वित्तीय आपात जो है वो 360 के तहत लगता है। और राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो 356 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। बताइए भारत में अभी तक राष्ट्रीय आपात जो वो कितने बार लग चुका है? 8 बार। राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा। और राष्ट्रीय आपात जो है 3 बार लगा है, 62, 71 और 75 में लगा है। 3 बार लगा है। 62 में पहली बार चीन के साथ लगा था, दूसरी बार 71 में लगा है जो कि पाकिस्तान के साथ युद्ध में लगा था, और तीसरा बार जो लगा है आंतरिक गड़बड़ी जो हुआ था उसके कारण जो 1975 में लगाया गया था, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। बताइए गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1931 में हुआ था। ठीक है, और पूना पैक्ट जो हुआ था वो कब हुआ था? 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर अनुसूचित जाति की संख्या जो है दर्ज नहीं की गई, यानी कि एक भी अनुसूचित जाति नहीं है? ये नागालैंड भी हो जाएगा। नागालैंड में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑप्शन के अनुसार था ये सब। बताइए सुब्बा लक्ष्मी एक प्रकार का भारतीय कर्नाटक की गायिका है जिसका जन्म जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ये मदुरै में हुआ है, जिनका जन्म मदुरै में हुआ है। आगे क्वेश्चन बताइए, बताइए राप्ती नदी जो है इसका उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? ये नेपाल से होता है। ठीक है, नेपाल से होते हुए जो है ये अपना बिहार, ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और यह जो बहती हुई गोरखपुर हो जाए, गोरखपुर भी राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला प्रथम राजनीतिक हस्ती व्यक्ति थे वो कौन हो जाएंगे? ये दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। बताइएगा कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग जो है इंटरनेट से जुड़ी किसी भी कंप्यूटर के एक दूसरे कंप्यूटर के फाइलों में स्थानांतरित करने का काम किया था? वो कौन सा हो जाएगा? ये FTP हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। फुल फॉर्म इसका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। आगे बताइए संविधान निर्माताओं में द्वारा सरकार का सदस्य स्वरूप जो है अपनाने की प्रेरणा जो है वो किस देश से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
बताइए राष्ट्रीय आर्केस्ट्रा जो होता है, भारत का राष्ट्रीय आर्केस्ट्रा के जनक के रूप में किसको माना गया है? ये रविशंकर जी को माना गया, जो कि सितार वादक भी, ये तबला के जनक के रूप में, तबले ना सितारे वादक है, ठीक है, सितारे वादक हो जाएंगे। मतलब जनक भी न थे कुछ का, ये सितार का ही शायद जनक किए थे अमीर खुसरो। हाँ ठीक है, अमीर खुसरो सितार का जनक हो जाएंगे, और सितार वादक जो हो जाएंगे वो रविशंकर हो जाएंगे, जो कि राष्ट्रीय वो अलग है, वो अलग क्वेश्चन है, वो जनक वाला वो रविशंकर अलग है, और ये रविशंकर जो है वो अलग हो जाएंगे। पंडित रविशंकर ये भारत के आर्केस्ट्रा के जनक के रूप में रविशंकर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? ये ऊंची कूद से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, ऊंची कूद से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर जो बनाया गया था वह किस शताब्दी में बनाया गया था? ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, ठीक है, और यह बनाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन से व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है? ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही बनाया गया। NTPC चल रहा है तो आपका ही सेट में पूछा गया होगा, हो सकता है। आगे बताइए, हेमिस गोम्पा उत्सव जो है वो किसकी जयंती पर मनाया जाता है? हेमिस गोम्पा, ये पद्म संभव के जयंती पर जो है हेमिस गोम्पा उत्सव को मनाया जाता है, और यह मनाने वाला राज्य जो है ये हो जाएगा तो लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख के द्वारा बनाया जाता है। बताइए निसार जो है वो किसके द्वारा छोड़ा गया था? ये निसार जो है ना इसरो और ये दोनों के द्वारा छोड़ा गया, इसरो और नासा ये दोनों का संयुक्त हो जाएगा, संयुक्त रूप से संयुक्त प्रक्षेपित किया हुआ निसार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में, काली मिट्टी भारत के किस भाग में सबसे अधिक पाई जाती है? ये पश्चिमी घाट हो जाएगा, यह दक्कन का ट्रैम्प भी हो जाएगा, उसमें भी पाया जाता है। बताइए टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से किस वर्ष किया गया है? ये 1932 में किया गया, और JRD टाटा के द्वारा पहली बार वायुयान का प्रयोग जो किया गया था वो 1932 में ही किया गया था, और टाटा के द्वारा ही किया गया था, और यह जो है करने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो JRD टाटा के द्वारा किया गया है। बताइए हेपेटाइटिस ए जो है वो किसको प्रभावित करने का काम करता है? ये यकृत को, A और B जो है दोनों जो है यकृत को ही प्रभावित करने का काम करता है, और यह जो है होने वाला रोग जो है वो किससे होता है? ये वायरस जनित रोग हो जाएगा, ठीक है, वायरस जनित रोग है, विषाणु से होने वाला रोग हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, और यह मनाली को जोड़ने का काम करता है, और यह किस स्थिति में हो जाएगा? ये लाहौल स्पीति में हो जाएगा, ठीक है, लाहौल स्पीति में ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मानव विकास सूचकांक जो है वो किन की देन हो जाएगी? ये महबूब उल हक की देन हो जाएगी, और जो दिए थे वो किस वर्ष दिया गया था? 1990 में दिया गया, 1990 में ही दिया गया था, और अभी वर्तमान में जो है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो कौन सा हो जाएगा? 134 नंबर का हो जाएगा, ठीक है, 134वें स्थान पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा जो है जिला न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, शंभू महाराज का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? ये कथक नृत्य से हो जाएगा, ठीक है, शंभू महाराज, बिरजू महाराज ये सभी जो आते हैं कथक से, महाराज बाबा सब आते हैं वो कथक से ही आते हैं। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन है, नाइजीरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? अबूजा हो जाएगा, ठीक है, अबूजा नाइजीरिया की राजधानी हो जाएगा। बताइएगा अलकप झारखंड और किस राज्य के कुछ हिस्सों का प्राचीन ग्रामिक नाटक का प्रदर्शन माना जाता है? ये झारखंड के साथ बंगाल में लगता है, बंगाल का हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, दोनों का एक ही साथ हो जाएगा, जो कि अलकप हो जाएगा, और एक प्रकार का ग्रामीण नृत्य नाट्य हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाए, लघु उद्योग समिति 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति जिसे कहा जाता था, और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग समिति का घोषणा जो किया गया था वो किस समिति के द्वारा लाया गया था? ये करबे समिति के, DK करबे के द्वारा लाया गया था, करबे समिति के द्वारा लाया गया था। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाएगा, करंटे ज़्यादा है। बताइए क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक जो वो किन के द्वारा लिखा गया है? ये अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। क्लियर डे ऑफ डे नाइट पुस्तक जो है वो अनीता देसाई के द्वारा, क्लियर लाइट ऑफ डे नाइट पुस्तक जो है वो लिखा गया है, अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन है, मालपिगियन नलिकाएं जो है वो किस में पाया जाता है? ये ऑर्थोपोडा समूह जो होते हैं उसी में पाए जाते हैं। बताइए हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में किस वर्ष प्रयाग संगीति का आयोजन किया गया था? ये 1926 में किया गया था, 1926 में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा योजना चलाए थे? ये नमक सत्याग्रह का आरंभ किए थे, ठीक है, दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च चलाए थे नमक सत्याग्रह को तोड़ने के बाद।
अगला क्वेश्चन बताइए, और यह जो शुरू हुआ था दांडी मार्च जो शुरू हुआ था गुजरात के किस जिला शुरू हुआ था? ये नवसारी जिला, ठीक है, नवसारी जिला शुरू हुआ था। बताइएगा क्वेश्चन है किस वर्ष जो है भारतीय संसद में नागरिकता कानून को पारित किया गया था? ये 1955 में हो जाएगा, ठीक है, 1955 में हो जाएगा। और नागरिकता के तहत जो है कितने व्यक्तियों को नागरिकता दिया, विदेशी को नागरिकता दिया गया है? तो 14 व्यक्तियों को दिया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो है भारत का जनसंख्या घनत्व जो हो कितना हो जाएगा? ये 382 हो जाएगा, ठीक है, 382 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसको माना गया है? ये ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल को माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है, बताइए हिमालय जो है एक प्रकार कैसा पर्वत हो जाएगा? ये बलित पर्वत हो जाएगा, ठीक है, बलित पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा MS वर्ड में पैराग्राफ को बदलने के लिए कौन सा कुंजी का उपयोग किया जाता है? इंटर किया जाता है, ठीक है, इंटर दबा दीजिएगा तो आपका पैराग्राफ जो है नीचे चल जाएगा, उसके बाद जो है दूसरा लाइन को लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा गंडक, सोन और कोसी नदी जो है वो किसकी सहायक नदियां हो जाएगी? ये गंगा की, बिहार के नहीं है, गंगा की सहायक नदी हो जाएगी, गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। बताइएगा सतलज नदी जो है वो किसकी सहायक नदी हो जाएगी? ये सिंधु नदी की सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी यहाँ जो हो जाएगी वो सतलज नदी हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन है घाघरा नदी जो है वो कहाँ बहती है? हरियाणा में। नहीं, हरियाणा से गुजरती है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की नदी घाघरा हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा वो घग्गर नदी है, वो अलग है, ये घाघरा नदी है, ये यहीं पर बिहार में भी घग्गर नदी, और घग्गर नदी अलग है, घाघरा अलग हो जाएगा, घाघरा नदी। बताइए यूरोपीय जो है वो यूरो जो है वो किस समूह की आधिकारिक मुद्रा हो जाएगी? ये यूरोपीय संघ की मुद्रा हो जाएगी। और अभी वर्तमान में कितना देशों ने अपना लिया है? 20 को अपना लिया, पहले 19 था और 20 को। और टोटल यूरोपीय संघ में जो टोटल 27 देश आते हैं जिसमें से 20 देश ने ये यूरो को अपना लिया है। पहले 19 था और एक अभी वर्तमान में बना है, जो कि 20वां देश जो बना है वो कौन बना है? क्रोएशिया बन चुका है, ठीक है। यूरो अपनाने वाला नवीनतम देश जो बना है वो 20वां देश क्रोएशिया हो जाएगा। हाँ, जगरेब हो जाएगा, क्रोएशिया की राजधानी जगरेब हो जाएगा। यही यूपी पुलिस जो हुआ उसमें पूछा था ये क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाएगा पिग्मी जनजाति जो वो कहाँ पाई जाती है? ये कांगो बेसी, मूल रूप से अफ्रीका, मध्य अफ्रीका या कांगो बेसी में ही पाई जाती है। आगे बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा जिला हो जाएगा? ये पूरे भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है ये दिबांग घाटी हो जाएगा। और दिबांग घाटी जो है अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है? ये अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ठीक है। और पंचायती राज का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? ये भाग 9 में किया गया, भाग 9 हो जाएगा। अनुच्छेद जो हो जाएगा ये 243 हो जाएगा, 300 नहीं 243 अनुच्छेद में किया गया। और पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में भागीरथी नदी पर बना हुआ टिहरी बांध जो है वो किस राज्य में बना हुआ है? ये उत्तराखंड में हो जाएगा। बताइए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था? ये 1904 में हुआ था, 4 में हुआ था, करजन के समय हुआ था, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? ये 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो है वो किया गया था। बताइए भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये देहरादून में हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है इसका मुख्यालय जो हो जाएगा वो देहरादून में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या नहीं है? ये पंजाब में नहीं हो जाएगा, ठीक है। पंजाब में नहीं हो, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी ये सभी में जो है अनुसूचित जनजाति ST जो है वो नहीं पाई जाती है। बताइए क्वेश्चन है हो जाएगा पाइथन 5 जो है वो एक प्रकार का लड़ाकू विमान है जो ये एक प्रकार का मिसाइल है जो कि ये कैसा मिसाइल हो जाएगा? कैसे मार करता है? ये हवा से हवा मार करता है, ठीक है। हवा से हवा में मार करने का ये पाइथन 5 हो जाएगा जो कि एक प्रकार का मिसाइल है जो कि हवा से हवा में ये मार करने का काम करता है। बताइएगा
बताइए संसद के द्वारा संविधान संशोधन जो किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये 368 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। और यह इसका वर्णन इसका जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? ये प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय आय बट्टा जनसंख्या बराबर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। बताइए अकबरनामा जो है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये 3 भागों में विभाजित किया गया। अकबरनामा जो है इसको विभाजित करने का काम जो किया गया वो 3 भागों में विभाजित किया गया। और अकबरनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल फजल हो जाएंगे। और बाबरनामा को किसने लिखा था? खुद बाबर के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, बाबर के द्वारा ही लिखा गया है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, आल्हा लोग हुमायूं नामा का गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बताइए आल्हा लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? अल्लाह रुदल जो है ये बुंदेलखंड में गाया जाता है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में गाया जाता है। बताइए सत्रिया नृत्य जो है वो किस राज्य का हो जाएगा? ये असम का हो जाएगा। और सत्रिया नृत्य जो है इसका जो है जनक यानी कि शुरू करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये श्री मनता शंकर देव के द्वारा किया गया है। श्री मनता शंकर देव के द्वारा जो है ये सत्रिया नृत्य का उद्घाटन किया गया है, जो कि असम राज्य से संबंधित हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विंडोज 10 में डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? F4। ये विंडोज की प्लस एल की का उपयोग किया जाता है। विंडोज की और प्लस एल की का उपयोग करके जो है लॉक किया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हो जाएंगे? ये 25 हो जाएंगे। ठीक है, और 25वां उच्च न्यायालय जो है वो कौन बना है? ये आंध्र प्रदेश का अमरावती बन चुका है। ठीक है, और एकमात्र उच्चतम न्यायालय जो हो जाएगा एकमात्र हो जाएगा जो कि दिल्ली में हो जाएगा। इसका गठन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को किया गया। ठीक है, एकमात्र दिल्ली में हो जाएगा, 28 जनवरी 1950 को किया गया है। बताइए सोमनाथ मंदिर में पार्वती मंदिर की आधारशिला जो है वो किसके द्वारा रखा गया है? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया, 20 अगस्त को रखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ में स्थापित किया गया है? ये हैदराबाद में, हैदराबाद के तेलंगाना में किया गया है, तेलंगाना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए पीवी सिंधु का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? ये बैडमिंटन से हो जाएगा। और यजुवेंद्र चहल का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? ये क्रिकेट से हो जाएगा। यजुवेंद्र चहल का नाम हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताइए HYVP का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा? HYVP ये हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम हो जाएगा। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक मिलकर के जो है वो किसका निर्माण करते हैं? जायगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, जायगोट को ही हिंदी में जो है युग्मज कहा जाता है। ठीक है, जायगोट को ही युग्मज के रूप में जाना जाता है, जो कि हिंदी में देता है युग्मज कभी कभी। बताइए सरदार सरोवर बांध जो वो किसमें बनाया गया है? ये नर्मदा नदी पर बनाया गया और यह जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? तो गुजरात राज्य में हो जाएगा। बताइए भारत में खारे पानी की झील जो है वो कौन सी झील हो जाएगी? ये पुलिकट लोकटक डल झील हो जाएगा और बुल्लर झील हो जाएगा। सॉरी देखिए भारत में खारे पानी की झील जो है पुलिकट झील जो हो जाएगा एक प्रकार खारे पानी का झील हो जाएगा। और बुल्लर झील जो हो जाएगा वो मीठे पानी की झील हो जाएगा। ठीक है ना। बताइए राजा की घाटी जो है वो किस देश को कहा गया है? राजा की घाटी ये मिस्र को कहा गया है। राजा की घाटी जो हो जाएगा वो मिस्र को कहा गया है। आगे बताइए भारत में पहली बार रेल जो है मुंबई से थाने के बीच जो है वो कब चलाई गई थी? ये 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए कौन सा बंदरगाह जो है वो पश्चिमी तट का बंदरगाह माना जाता है? ये कोच्चि हो जाएगा। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह जो हो जाएगा वो पश्चिमी तट का बंदरगाह माना जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हुल्ली बेसिया नृत्य जो है वो किस राज्य का हो जाएगा? ये कर्नाटक राज्य का हो जाएगा। हुल्ली बेसिया नृत्य जो हो जाएगा वो कर्नाटक राज्य का हो जाएगा। बताइए कौन सा देश है जो समुद्री सीमा साझा जो है वो भारत के साथ नहीं करता है? कौन सा देश? नेपाल, भूटान बहुत हो जाएगा। ठीक है, बहुत हो जाएगा। ऑप्शन बेसिक यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल हो जाएगा। तो नेपाल जो है वो नहीं करता है। बताइए रत्नावली के लेखक कौन हो जाएंगे? हर्षवर्धन हो जाएंगे। ठीक है, रत्नावली के लेखक जो हो जाएंगे वो हर्षवर्धन हो जाएंगे। बताइए भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, आगे बताइए
कोन्याक जनजाति जो है वो कौन सी उत्सव जो है वो मनाती है? हेड हंटर। ये एलोंग हेड हंटर तो कहा जाता है जातियों को, लेकिन ये एलोग जनजाति जो है, एलोग जनजाति मनाती है, जो कि नागालैंड का जो है ये कोन्याक जनजाति जो है, कोन्याक जनजाति के द्वारा जो है एलोग जो है उत्सव होता है वो मनाया जाता है। बताइए मौर्य प्रांतों में सोने की खादान यानी कि कर्नाटक में भी वर्तमान में स्थित है, जो कि मौर्य प्रांत में जो है वो कहाँ में मिलता था? ये स्वर्णागिरी में मिलता था। स्वर्ण का खान जो है वो स्वर्णागिरी में ही मिलता था, और यह जो है अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। कोलार गोल्ड भी है वो भी हो जाएगा, वो भी कर्नाटक में ही हो जाएगा। बताइएगा रोपर जो है वो कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, जो कि सतलज नदी किनारे हो जाएगा। ठीक है, रोपर पंजाब में हो जाएगा, सतलज नदी किनारे हो जाएगा, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है स्थल माना जाता है। बताइए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो किस देश का हो जाएगा? ये सिंगापुर का हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार ऐसे इसमें मोनाको दिया हुआ है, सिंगापुर हो जाएगा। बताइए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये बिहार का ही हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? 22 भाषा का वर्णन किया गया, और इसको किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा बताइए बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया है? ये 1905 में किया गया, और इसको निरस्त जो कर दिया गया वो कब किया गया है? 1911 में निरस्त कर दिया गया। बताइए दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट जो है वो कौन बनी है? ये पीवी सिंधु बनी, और सानिया मिर्जा का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? ये टेनिस से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, टेनिस खेलती थी। ओलंपिक में देखिए दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट महिला के रूप में जो है वो पीवी सिंधु को ही माना गया है। एक ओलंपिक में 2 पदक हुआ है। एक ओलंपिक में 2 पदक जो है ना वो मनु भाकर के द्वारा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बंगाल राज्य में बंदी विनियम यानी कि बंदी विनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1818 ईस्वी में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सी महिला थी जो ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकार आंदोलनकारियों में भारतीय राष्ट्रीयता का समर्थन किए थे? ये सर एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। एनी बेसेंट नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? ये भाग 20 में किया गया। अनुच्छेद 368 हो जाएगा, और भाग जो हो जाएगा वो 20 भाग में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पश्चिमी तट पर वैसा हुआ है? कोचिंग हो जाएगा लगातार ही। अगला क्वेश्चन बताइए अकबरनामा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा जो है वो अकबरनामा को लिखा गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है वो कहाँ स्थित हो जाएगा? ये पुणे में हो जाएगा। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस जो हो जाएगा ये पुणे में हो जाएगा। बताइए धमनी जो होती है, धमनियाँ रक्त का वहन जो करती है उसमें क्या भरा हुआ रहता है? कौन सा तत्व रहता है? ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, और मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। मीथेन हो जाएगा CH4 इसका सूत्र हो जाएगा। बताइए 1 डेकालीटर जो होता है उसमें कितना लीटर होता है? पूरे 10 लीटर ही होता है। 10 और 1 हो जाएगा, 10 लीटर ही हो जाएगा। बताइए थर्मोस्कोप के आविष्कार किसे माना जाता है? ये गैलीलियो को माना जाता है। ठीक है, थर्मोस्कोप का आविष्कार जो है वो गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया है। बताइए विश्व टीबी दिवस जो है वो कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाया जाता है। हमारी आंखों में लेंस जो है इसका क्या काम हो जाएगा? आंखों की फोकस दूरी को बदलना। ठीक है, समंजन क्षमता को भी बदलना जो हो जाएगा आंखों, ये लेंस का काम हो जाएगा। आगे बताइए पेनिसिलिन का आविष्कार जो वो किसके द्वारा किया गया है? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। बताइए हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला उपग्रह जो था वो कौन सा उपग्रह हो जाएगा? ये लूना 10 हो जाएगा। लूना 10 के द्वारा जो है चंद्रमा का चक्कर पहली बार जो है वो लगाया गया था। आगे बताइए प्रोटोजोआ जो है किस प्रकार के कोशिकीय जीव का उदाहरण हो जाएगा? एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। ठीक है, एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। बताइए विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलॉम हो जाएगा। पक्षियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड का दूसरा प्रचुरतम मात्रा में सबसे अधिक तत्व जो है वो कौन पाया जाता है? हीलियम हो जाएगा। पहला हाइड्रोजन पाया जाता है और दूसरा जो हो जाएगा वो हीलियम हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय योगा डे कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। बताइए एथेनॉल जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? ये गन्ना से प्राप्त होता है। ठीक है, गन्ना से एथेनॉल को प्राप्त किया जाता है। मकोई से। ठीक है।
आगे बताइए विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो कौन सा रोग हो जाएगा? ये रतौंधी हो जाएगा, ठीक है, रतौंधी ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइए लीवर वह बिंदु है, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? ये फल क्रम हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब विनोद जी, फल क्रम जो हो जाएगा ये लीवर पर वह बिंदु होता है जो कि अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। आगे बताइए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसको माना गया है? ये विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में, वो परमाणु वाला हो जाएंगे, वो भाभा हो जाएंगे, और अंतरिक्ष का जनक जो हो जाएंगे वो विक्रम साराभाई हो जाएंगे। आगे बताइए मोटापे को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये BMI का उपयोग, डॉप्सन हो जाएगा, डॉप्सन ओजोन की परत को मापता है, ओजोन की परत को मापने काम जो करता है वो डॉप्सन हो जाएगा, और ऐसे मोटापे को मापने काम जो करता है वो BMI के द्वारा किया जाता है। बताइए डॉल्फिन के समूह जो होता है इसको क्या कहते हैं? ये पॉड हो जाएगा, ठीक है, पॉड जो डॉल्फिन के समूह को कहा जाता है। बताइए PSL भी जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। इसका प्रयोग सबसे पहली बार कब किया गया है? 1994 में किया गया, ठीक है, 1994 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसी यंत्र का उपयोग करते हैं? ये सोनार का उपयोग किया जाता है। सभी क्वेश्चन आपको पूछा ही वही क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी हड्डी हो जाएगी? ये स्टेपीज हड्डी हो जाएगी, ठीक है, जो कि कहाँ की हो जाएगी? तो ये कान की हड्डी हो जाएगी। आगे बताइए पोलियो के टीके का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया है? जॉन इसॉल्फ के द्वारा किया गया। क्या हुआ विनोद जी, कुछ दिक्कत है? दिक्कत होगा तो हमसे बात कीजिए अभी। आगे क्वेश्चन बताइए वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों का उपयोग जो है वो किस विधि के द्वारा तैयार किया गया था? ये बर्जिलियस विधि हो जाएगा, बर्जिलियस के द्वारा ही दिया गया था और बर्जिलियस विधि के द्वारा ही प्रयोग किया गया था, और ये रासायनिक प्रतीकों का उपयोग जो है विधि बना के तैयार किया गया था। बताइए पीछे की उड़ने वाली एकमात्र पक्षी जो वो कौन सा हो जाएगा? ये हमिंग बर्ड पक्षी हो जाएगा, ठीक है, गुंजन पक्षी उसे कहते हैं, हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी उसे कहा जाता है। और ये भारतीय विज्ञान संस्थान जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये बेंगलुरु में हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान जो हो जाएगा वो ये रासायनिक प्रयोगशाला पूना में हो जाएगा, और विज्ञान संस्थान जो हो जाएगा वो बेंगलुरु में हो जाएगा। बताइए विकास के सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है पौधे का कौन सा हिस्सा है जो पानी और खनिज के परिवहन करने में काम करता है? ये जाइलम हो जाएगा, ठीक है, और पृथ्वी का जल चक्र जो है वो किसके द्वारा संचालित होता है? ये सूर्य के द्वारा संचालित होता है, ठीक है, सूर्य हो जाएगा। मतलब जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो किसको माना गया है? ये कोशिका को माना गया, और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया ना, कोशिका का सिद्धांत 1665 में दिया गया है। आगे बढ़िए ऑक्टोपस का खून का रंग जो होता है वो कैसा होता है? ये नीले रंग का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चांदी जो कौन सी गैस के नाम, कौन सा धातु माना जाता है? ये उत्कृष्ट धातु के नाम से या नोबेल धातु के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताइए सबसे बड़ा स्तनपायी जो वो कौन सा हो जाएगा? ये ब्लू व्हेल हो जाएगा, ठीक है, और सबसे चमकीला तारा जो है ये कौन सा हो जाएगा? ये साइरस हो जाएगा, डॉग स्टार उसे कहा था, साइरस डॉग स्टार हो जाएगा। बताइए डीपीटी जो होता है इसमें जो है ये पी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पर्टुसिस हो जाएगा, पर्टुसिस हो जाएगा, जो कि डिप्थीरिया पर्टुसिस हो जाएगा, और ये टेटनस हो जाएगा इसका फुल फॉर्म डीपीटी का। डेस्कटॉप पब्लिकेशन वो भी डीटीपी का होता है, ठीक है, वो वैक्सीन के मामले में डीटीपी का बोल रहे थे। बताइए अदरक जो है वो किसका एक उदाहरण माना जाता है? अदरक ये प्रकंद का हो जाएगा, ठीक है, और हल्दी का खाने का भाग कौन सा होता है? ये तना खाया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा सूरज की रोशनी उसके संगठक रंगों में विभाजित जो किया जाता है वो किस विधि द्वारा किया जाता है? ये अपवर्तन के द्वारा किया जाता है, वर्ण विक्षेपण के द्वारा, मतलब उस पर दर्शाया जाता है, मतलब वर्ण क्रम पर। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा प्रदूषण सूचक एसपीएम जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सस्पेंडर पार्टिकुलर मैटर हो जाएगा, ठीक है, सस्पेंडर पार्टिकुलर मैटर जो हो जाएगा वो एसपीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन जीका वायरस जो है मनुष्य में संचारित होने का काम जो करता है वो किससे फैलता है? ये मच्छर से ही फैलता है, ठीक है, मच्छर से हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन ग्राफीन जो है वो एक प्रकार क्या हो जाएगा? ये कार्बन का अपर रूप हो जाएगा, ठीक है, कार्बन का अपर रूप जो हो जाएगा एक प्रकार का ग्राफीन ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो वो कहाँ हो जाएगा? ये देहरादून में हो जाएगा, ठीक है, देहरादून में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा
पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये बेंगलुरु में हो जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु में ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है बीएसएफ की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुआ था? ये 1965 में हुआ है। आगे क्वेश्चन बताइएगा त्वरित कार्यबल आरएएफ की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये आरएएफ का स्थापना जो हुआ है त्वरित कार्यबल, इसका स्थापना किस वर्ष हुआ है? ये 1992 में किया गया है। आगे बताइए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये गांधीनगर में हो जाएगा। ठीक है, गांधीनगर में हो जाएगा। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान जो है ये कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान जो हो जाएगा ये मुंबई में हो जाएगा, और खगोल संस्थान जो है वो हो जाएगा बेंगलुरु में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, पता छाती के आसपास की हड्डी जो होता है उसको क्या कहा जाता था? उसे छाती वाला हड्डी उसे रिब्स कहा जाता है। ठीक है, रिब्स हो जाएगा। छाती के आसपास की हड्डी जो होता है उसको रिब्स कहा गया, रिब्स। बताइए पीच ब्लेड जो है वो किसका एस्क हो जाएगा? ये यूरेनियम का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए एपिडेमियोलॉजी जो है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ये त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बताइए रेशम कीड़ों का पालन जो वो किसमें किया जाता है? सेरीकल्चर में किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल रहता है? ये पोटासियम नाइट्रेट रहता है। मुख्य रूप से जो है पोटासियम नाइट्रेट ही रहता है, ऐसे चारकोल को भी मिलाया जाता है। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी जो थी वो कौन सी हो जाएगी? ये सोनार पद्धति था। सोनार पद्धति जो हो जाएगा यही द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मनों की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। बताइए चलती लिफ्ट में व्यक्ति का वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका भार जो है वो नहीं बदलता है। भार जो है अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान बदलता है। वजन को भार ही कहा था, तो भार जो है वो नहीं बदलता है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुर्दा तक जो है वो कितना लीटर लंबा होता है? मीटर। ये 9 मीटर हो जाए। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र जो होता है ये मुंह से गुर्दा तक जो है पूरा लंबा जो होता है वो 9 मीटरों का होता है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत स्टेज उत्सर्जक मानक जो है वो किसके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये वाहनों में होने वाले प्रदूषण जो होता है उसी को बचाव करने के लिए लगाया जाता है। बताइए पीला बुखार यानी कि पीत ज्वर जो है ये इंसानों के बीच जो फैलता है वो किसके काटने से फैलता है? ये मादा मच्छर के काटने से ही फैलता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? गुर्दा का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन नाम जो है वो क्या हो जाएगा? ये नींबू पानी हो जाएगा। नींबू पानी हो जाएगा। बताइए एक व्यक्ति जब लिफ्ट के अंदर वजन पैमाना पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ त्वरित हो रही है, चलना शुरू कर देती है, तो उसका जो है पैमाना पर वजन जो है वो क्या दिखाई देगा? अधिक दिखाई देगा, ज़्यादा होगा। मतलब लोहे में जंग लगना जो है वो कैसी प्रक्रिया हो जाएगा? ये रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक उष्माक्षेपी भी उसे कहा जाता है। और पटरी और जो ये क्या होता है पुल जो होता है उसमें जो लोहे का भर्जन जो होता है वो भंजन जो हो जाता है वो किस विधि के कारण होता है? संक्षारण विधि के द्वारा होता है, संक्षारण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए एंटीबायोटिक जो है वो किस कवक से प्राप्त किया जाता है? ये पेनिसिलिन नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बताइए पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित हो जाएगा? ये फैराडे के नियम पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, फैराडे के नियम पर ही आधारित हो जाएगा। आगे बताइए हठीले कार्बनिक प्रदूषण का परिवहन ज़्यादातर जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हवा और पानी का संयोग करके किया जाता है। मतलब एक घरेलू गैस सिलेंडर जो एलपीजी होता है वो किस अवस्था में रहता है? ये तरल अवस्था में रहता है। ठीक है, लिक्विड अवस्था में ही रहता है, तरल अवस्था ही हो जाएगा। आगे बताइए चेचक के टीका की खोज करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ग्रहों का पथ जो होता है वो कैसा होता है? ये परवलयाकार हो जाएगा। ठीक है, परवलयाकार ही पथ होता है ग्रहों का जो होता है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पता कौन सा दंत चिकित्सक द्वारा अनसेंटिक के लिए स्थानांतरण के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बोले साबुन में एंटीसेप्टिक गुण जो है वो मिश्रण जो होता है वो किसके कारण मिश्रण हो जाएगा? ये बिथिओल्स के कारण होता है। बिथिओल्स के कारण जो है साबुन में एंटीसेप्टिक गुण जो है वो मिश्रण में पाया जाता है। बोले अगर कोई व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो उसमें कौन सी किसकी कमी हो जाएगी? ये विटामिन डी की कमी होती है।
बताइए फल चमगादड़ जो है वो किस रोग के रोगाणुओं का प्राकृतिक पोषक माना गया है? ये इबोला बुखार का माना गया, इबोला बुखार हो जाएगा। बताइए जिस तापमान पर तरल जो है वो वाष्प के दबाव ठोस वाष्प के बराबर हो जाता है तो उसको कौन सा बिंदु कहा जाता है? उसे हिमांक बिंदु। यानी कि जिस तापमान पर तरल के वाष्प दबाव ठोस के वाष्प दबाव के बराबर हो जाता है तो उसको हिमांक बिंदु कहा जाता है। बताइए अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव व्यक्ति जो था वो कौन हो जाएगा? वो यूरी गागरिन हो जाएगा। ठीक है, यूरिन गागरिन हो जाएगा। बताइए हीमोफीलिया जो है एक प्रकार का कौन सा रोग हो जाएगा? तो ये अनुवांशिकी रोग हो जाएगा। ठीक है, अनुवांशिकी रोग हो जाएगा। आगे बताइए इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल जो होता है उसको क्या कहते हैं? इंटरनेट टेलीफोनिंग कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट टेलीफोनिंग कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र जो है वो किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं? ये ग्रीष्म मौसम में दिखाई पड़ते हैं, ग्रीष्म मौसम में ही पूरा दिखाई पड़ते हैं। बताइए जीएसएलवी जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जियो सेंक्रेसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, सेंक्रेसिस हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए अंतरिक्ष और सौर्य कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? तो ये जेनिसस अंतरिक्ष यान से लाया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियॉन्स में कौन सा परमाणु क्रमांक जो है वो दर्शाया? न्यूक्लियॉन्स में जो है कौन सा परमाणु क्रमांक रहता है? ये प्रोटॉन रहता है। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स में जो है प्रोटॉन P+ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन मकड़ी में जो है वो कितनी जोड़ी आंखें होती है? जी सर, 4 जोड़ी हो जाएगा। मकड़ियों में जो है वो 4 जोड़ी आंखें आँख है सर, मकड़ियों में जो है 4 जोड़ी आँख पाई जाती है। आगे बताइए फाउंटेन पेन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? वाटरमैन के द्वारा किया गया। ठीक है, लुइस ई वाटरमैन इनका पूरा नाम हो जाएगा। आगे बताइए पिस्तौल यानी कि रिवॉल्वर का आविष्कार कौन किए थे? सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह रोग हो जाता है? ठीक है, इंसुलिन की कमी से ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा सूखा बर्फ जो है वो किसे कहा जाता है? ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा बताइए कौन सा विटामिन जो है विटामिन की कमी से जो है एस्कर्बिक रोग होने लगता है? ये विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? एस्कर्बिक एसिड रासायनिक इसका नाम हो जाएगा। बताइए ध्वनि के मापने के यूनिट जो है वो कौन सा यूनिट हो जाएगा? ये डेसिबल हो जाएगा। आगे बताइए पानी का घनत्व जो होता है वो कितना हो जाएगा? कितना होता है घनत्व? 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर हो जाएगा। आगे बताइए डायनामाइट का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? अल्फ्रेड नोबेल हो जाएंगे। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1901 से हुआ है। ऐसे अर्थशास्त्र में नोबेल कब से दिया जाता है? 1969 से दिया जाता है। बताइए घोंघा जो है वो किस संघ का वर्ग हो जाएगा? ये मोलस्का का हो जाएगा। ठीक है, मोलस्का का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए उत्तल दर्पण में प्रयोग उत्तल दर्पण जो है उस उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है वो किसके रूप में किया जाता है? ये वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। ठीक है, साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे बताइए किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न उष्मागामी की दबाव जो होता है उसको क्या कहते हैं? बायोट फोर्स कहा जाता है। बायोट फोर्स कहा जाता है। आगे बताइए ईमेल का गठन जो वो किसके द्वारा किया गया है? रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया। ईमेल का जनक जो है रे टॉमलिंसन को माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाइड्रोजन जो होते हैं उसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो वो कितना होता है? उसमें नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो नहीं होती है। आगे बताइए जगदीश चंद्र बोस के द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने के लिए किसका उपयोग किया गया था? क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया था। बताइए टैक्सोनॉमी मूल रूप से जो है कौन सी संबंधित हो जाएगा? टैक्सोनॉमी ये जैव विविधता से संबंधित हो जाएगा। वो टैक्सोलॉजी हो जाएगा, वो अलग है, वो हो जाएगा 20 का अध्ययन हो जाएगा। टैक्सोनॉमी जो है मूल रूप से जैव विविधता का ही अंग माना है। टैक्सिकोलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण जो है मलेरिया का संचरण की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये रोनाल्ड रस के द्वारा खोजा गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा
भारत का सर्वप्रथम लूनर प्रक्षेपास्त्र जो था वो कौन सा हो जाएगा? ये चंद्रयान फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, चंद्रमा पर जो भेजा गया था। बताइए इलेक्ट्रॉनिक वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार जो है कौन सा रंग जो है न्यूट्रल वायर को दर्शाता है? नीले रंग का वायर जो होता है वो न्यूट्रल दर्शाता है, नीला। बताइए एलिसा टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए हो जाएगा। बताइए लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जो परत चढ़ाई जाती है वो क्या कहलाती है? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। बताइए सूर्य का प्रमुख तत्व जो है ये कौन सा तत्व हो जाएगा सूर्य में? हाइड्रोजन पाया जाता है। बताइए एटम बम का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ओपेनहाइमर। एटम बम का आविष्कार जो ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया है। बताइए रक्त में सफेद रक्त कण का क्या काम होता है? शरीर के संक्रमण को बचाना हो जाएगा, ठीक है, संक्रमण जो होता है उसको बचाने का काम जो है वो रक्त में सफेद रक्त कण जो होते हैं उन्हीं का काम हो जाएगा। बताइए लेजर का प्रयोग जो है 3D इमेजिंग प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? होलोग्राफी का उपयोग किया था। होलोग्राफी का उपयोग जो है 3D इमेजिंग प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आगे बताइए डिओडोनम जो है वो किसका भाग हो जाएगा? ये बड़ी आंत का भाग हो जाएगा। डिओडोनम जो हो जाएगा वो बड़ी आंत का भाग हो जाएगा। हम भी सेट में हम भी छोटी आंत मारते हैं ज़्यादातर, लेकिन बड़ी आंत का भाग है। बताइएगा टकाई के लिए यानी कि टाका जो हो किसका मिश्रण हो जाएगा? ये शीशा और टीन का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा न्यूटन का कौन सा गति नियम जो है लॉ ऑफ मोशन यानी कि दीवार पर फेंका हुआ गेंद जो है वो वापस टकरा जाता है, टकरा के वापस आती है, वो गति का तीसरा नियम हो जाएगा। बताइए अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन कार्य जो होता है वो कहाँ में होता है? ये फिलिपियन ट्यूब में हो जाएगा, ठीक है, फिलिपियन ट्यूब में होता है। बताइए ऑटो वैन लीवनहॉक ने किसका खोज किए थे? जीवाणु का भी किए थे और माइक्रोस्कोप जो है उसका भी किए थे। आगे बताइए मृग मरीचिका बनने का पूर्ण कारण क्या हो जाएगा? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। छोटी है इसमें बड़ा दिल है डिओडोनम, ठीक है ना, डिओडोनम जो है वो नहीं, ठीक है, डिओडोनम ही है, छोटी आंत का भाग है, हमको भी वही तो ठीक। बताइए किस सिद्धांत का नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? आर्किमिडीज के कानून। बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बताइएगा पीली लैंप स्ट्रीट लाइट जो होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? ये सोडियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, सोडियम हो जाएगा। बताइए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाता है। बताइए चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा है जो कि यकृत के उपचार से संबंधित अध्ययन करता है? हर्पेटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, हर्पेटोलॉजी हो जाएगा। आगे बताइए ASLV जो है इसका फुल फॉर्म जो होता है, ASLV जो है इसका फुल मतलब प्रयोग जो है पहली बार कब किया गया है? ये 1987 में किया गया है, ठीक है, 1987 में हो जाएगा। एनसीक्रोसिस सैटेलाइट लॉन्च वेहिकल होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, 1987 में पहली बार किया गया है। मतलब मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो बुद्धि स्मृति की भावनाओं का केंद्र माना जाता है? ये सेरेब्रम हो जाएगा, ठीक है, सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए शरीर विज्ञान की चिकित्सा की वह शाखा जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों और स्थितियों को पता लगाता है वो क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी कहलाता है। आगे क्वेश्चन थॉमस क्लियर्ड अल्बर्ट जो है वो किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? ये क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार जो है थॉमस क्लियर्स के द्वारा किया गया है। बताइए लाइका नामक जो है कुतिया का जो भेजा गया था वो किस यान से भेजा गया था? ये स्पुतनिक सेकंड से भेजा गया, स्पुतनिक सेकंड के माध्यम से आकाशीय में भेजा गया था। और यह जो भेजा गया था किसके द्वारा भेजा गया था? रसिया के सहयोग से भेजा गया, ठीक है, रूस के सहयोग से भेजा गया है। बताइए रोल कोस्टर जो है, रोल कोस्टर की सवारी में कौन सा बल जो है उस पर काम करता है? ये गुरुत्वीय बल काम करता है, ठीक है, गुरुत्वीय बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में किसका अर्थ जो है टायरेंटर लिजॉर्ड किंग होता है? ये टायरेनोसोरस रेक्स का हो जाएगा। बताइए यूरिया का निर्माण जो वो कहाँ में होता है? यकृत में जो है यूरिया का निर्माण किया जाता है। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर किया कीजिएगा। और अगला संडे के लिए आप लोग जो है कमेंट जरूर किया कीजिएगा कि अगला संडे जो है कौन सा लिया जाए, ALP लिया जाए या टेक्नीशियन का लिया जाए या फिर से इसी को स्टार्ट किया जाए या ग्रुप डी का स्पेशल लिया जाए। तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिएगा। और साथ साथ आज का क्वेश्चन सुन लीजिएगा, शुरू में ही बता दिया गया था, फुल क्लास के लास्ट में क्वेश्चन मिलेगा था। आज का क्वेश्चन हो जाएगा फ्रीडम पार्टी जो है वो किस देश का राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो जाएगा? इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन सुन लीजिएगा फिर से,
फ्रीडम पार्टी जो है वो किस देश का जो है ये राजनीतिक दल हो जाएगा? इसका जवाब जो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जगह के नाम के साथ क्या कीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा, और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया कीजिएगा। और साथ साथ जितना भी आपका एजुकेशन ग्रुप होगा, व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो, वो सभी ग्रुपों में भेजने का काम जो है आपका काम रहा, आप जरूर कीजिएगा। और एक जो है लाइक के साथ साथ अपना दिल भेजा जरूर क्या कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।